नासरिन, कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू है और आतिशज़दगी से 6 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। हमारे रिपोर्टर उसामा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वो हमारे साथ बराह रास्त आप सबके साथ मनाज़र शेयर करेंगे। उसामा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हेरा, देखिए, मज़ीद भी जो है वो रेस्क्यू इदारे भी अपने वाटर टैंकर या जो जो उनसे हो सकता है वो लेकर आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान नेवी भी मज़ीद वाटर टैंकर लाई है, दीगर जो इदारे हैं वो भी वाटर टैंकर लाए हैं। लेकिन आग जो है वो उसी तरीके की अंदर जो है वो काफ़ी हद तक बरकरार है। धुएँ की शिद्दत से जो है वहाँ आग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काफ़ी हद तक जो है वो आग कुछ जो है वो पानी मज़ीद भी मुसलसल जो है वो मारा जा रहा है, लेकिन ताहाल 14 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 6 अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, 20 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और जो है वो आग को इस वक्त भी जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं किया गया है। आग जो है वो इस वक्त भी अंदर इमारत के अंदर भी मौजूद है। मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि कुछ आग के जो शोले हैं वो इमारत के अंदर इस वक्त भी बरकरार हैं। कोशिश की जा रही है कि पानी को मज़ीद मारा जाए। कुछ जगहों पर जो है वो स्नॉर्कल की भी मज़ीद भी मदद ली जा रही है। सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है उसने भी अपनी एक वाटर बाउज़र वगैरह को भेजा है और दीगर जो इदारे हैं वो भी जो है काम कर रहे हैं। एक बार फिर देखें, अगर मेरे कैमरामैन मेरे अकब में दिखाएं तो स्नॉर्कल को दोबारा पानी जो है वो फराहम किया गया है और उसने दोबारा जो है वो रेस्क्यू का अमल अपना एक बार फिर जो है वो तेज़ कर दिया है। पानी की उसको कुछ कमी का जैसी सामना करना पड़ता है तो उसको स्नॉर्कल रोकनी पड़ती है और इस दौरान जो है वो रेस्क्यू का अमल मुतासर होता है। चारों तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि पानी डाला जाए और आग पर जो है वो काबू पाया जाए, लेकिन ताहाल जो है वो आग उसी तरीके से बरकरार है। अंदर की जानिब जो है वो धुआं शिद्दत के साथ उठ रहा है। कुछ जो है वो कभी धुआं कम होता है और फिर जो है वो धुआं अचानक बढ़ जाता है। हमें जिना रोड पर इस वक्त वाटर टैंकर और फायर ब्रिगेड है, फायर टेंडर, वो ही जो है वो दूर से नज़र आ रहे हैं। शहरियों को भी इस पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों का असल जो मसला है वो कीमती जानों का ज़ाया होना है। अंदर इस वक्त भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, जिनके प्यारे जो लोग हैं वो उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो किसी का पता नहीं चल सका है। नुकसान जो हुआ है वो भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तकरीबन 1200 से ज़ायद दुकानें अंदर मौजूद थी। बेसमेंट में भी मुतादिद दुकानें थी। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जो है वो दुकानें मौजूद थी, जिसमें तमाम ही जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं वो तमाम ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब जो है वो तमाम ही चीज़ें आग की लपेट में हैं। वाटर टैंकर ही जो है वो चारों तरफ से पानी फराहम कर रहे हैं। बाउज़र को भी पानी फराहम किया जा रहा है। स्नार्कल्स के जरिए भी जो है वो पानी फराहम किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें जो है वो स्मोक इजेक्टर की भी कहीं ना कहीं मदद ले रही हैं, लेकिन धुएं की शिद्दत इतनी ज़्यादा है। देखें, अब जो सिविल एविएशन की अथॉरिटी का जो बाउज़र है वो उस पर कोशिश कर रहा है कि वो उसको ऑन करे और उसके ज़रिए जो है वो फायर फाइटिंग की जाए। वो आया है तो उसको यहाँ पर अंदर जाने में मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो उस जानिब घूम कर रोड की जानिब गया है और अब वहाँ से जो है वो फायर फाइटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। कोशिश की जा रही है। धुआं कुछ जो है वो कम हुआ है, लेकिन अंदर अभी भी आग जो है वो बरकरार है। मुकम्मल तौर पर आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका। कुछ भी कहना, जब तक रेस्क्यू टीमें अंदर की जानिब दाखिल नहीं होंगी उस वक्त वो भी जो है वो कंफर्म नहीं कर सकती कि कितनी देर लगेगी। ताजिर रहनुमा से जब हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि तकरीबन 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रेस्क्यू टीमें अंदर जो है वो उनका एक्सेस नहीं हो रहा है। जब उनका अंदर एक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद वो एक टाइम फ्रेम दे देंगी कि अब इतना टाइम फ्रेम लगेगा और इसमें जो है वो हम आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लेंगे और उसके बाद जो है वो फिर कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा और सर्चिंग का अमल जो है वो सबसे अहम है, जिसमें जो उनके प्यारे हैं लोगों के, उनको जो है वो तलाश करना है कि आया वो कहाँ पर हैं, कोई मलबे के नीचे है या क्या है, कोई ज़ख्मी है, उसको फौरी तौर पर जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन धुएँ की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि दूर खड़ा होना भी जो है वो मुश्किलात का बाइस बन रहा है, इसीलिए फायर टेंडर जो फायर वर्कर हैं, फायरमैन हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ खान, बताइएगा अब तक की क्या सिचुएशन है, गुल प्लाजा की सूरत हाल क्या है अब?